कल एक बड़े बूढ़े जिनका कोई भी नहीं था, वो अपने घर पर बीमार पड़े हुए थे। मुझे खबर मिली, मैं पहुंचा, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और जो बड़े बूढ़े थे उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया। डॉक्टरों को बताया कि ये लावारिस है, इनका कोई भी नहीं है। मैं वापस घर आता हूं और सुबह मुझे पता चलता है कि जो बड़े बूढ़े इतने दिनों से अपने घर पर बीमारी झेल रहे थे, उनकी हॉस्पिटल में जाते ही मौत हो गई। ये कोई पहली बात नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक और बड़े बूढ़े थे जो बड़े तकलीफ में थे। जब मैंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो कुछ घंटों के बाद ही मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अस्पताल में जाने के बाद ये जो बड़े बूढ़ों को मैं अस्पताल भेज कर आता हूँ या लेकर जाता हूँ, जो लावारिस लोग होते हैं, तो शायद हो सकता है डॉक्टर्स वगैरह कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं कि जिससे ये मर जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज जब मैं खबर पढ़ रहा था कि एक नर्स ने 10 लोगों को इंजेक्शन लगाकर सिर्फ इसलिए कि ये जल्द से जल्द मर जाएं, इंजेक्शन से उनकी हत्या कर डाली। 10 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। 10 लोगों का खुलासा हो गया और गिनती जारी है कि शायद हो सकता है कि इसने और भी लोगों को मारा हो। इसलिए कब्रों से बॉडियां निकाली जा रही हैं और चेक किया जा रहा है कि इनकी मौत इंजेक्शन की वजह से हुई थी या फिर किसी और वजह से। लेकिन 27 और लोगों को मारने की वो नर्स प्लानिंग में था, लेकिन वो 27 लोग बच गए। लेकिन कैसे वो पकड़ा गया और क्यों उसने 10 लोगों को मौत के घाट उतारा, जब वो सुनेंगे आप तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो जर्मनी की है और जर्मनी का एक आखेन शहर है। आखेन शहर की जो कोर्ट है वहां पर एक केस पर काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी। उस केस पर गवाह आ रहे थे, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे और आखिर में 5 नवंबर 2025 को जो जज साहब थे वो फैसला सुनाते हैं कि जो ये शख्स कटघरे में खड़ा हुआ है, इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर रहमियत बरसना या फिर इसके ऊपर कोई रियायत करना, इसको कम सजा देना एक अपने आप में बड़ा जुर्म है। इसलिए इसको कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर 10 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम, 10 लोगों की हत्या करने का पूरे तरीके से सिद्ध हो चुका है। और हो सकता है अभी जो बॉडियां हैं उनको कब्रों से निकाला जा रहा है और उनकी भी जांचें की जा रही हैं और हो सकता है गिनती और ज़्यादा बढ़ जाए और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जो नर्स पुरुष खड़ा हुआ था कटघरे में, जिसका नाम योनो था, वो नॉर्मल ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। उसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल थी। अब जो ये पुरुष नर्स था, इसने कैसे 10 लोगों की हत्या की? तो बात 2023 से 2024 की। ये वूसेलन शहर के पास एक हॉस्पिटल था, उसमें इसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगती थी और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में जितने भी बूढ़े बाड़े लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुआ करते थे, उनकी देखभाल के लिए ये वहाँ पर लगा रहता था। उनकी देखभाल करता, उनको रात में जो भी दवा चाहिए होती वो देता, कोई दर्द से तड़प रहा होता तो उसकी दिक्कत को ख़त्म करता, किसी को टॉयलेट वॉशरूम वगैरह जाना होता तो इसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। और उसी बीच जब मई का महीना था तो मई के महीने में कुछ जो बूढ़े लोग थे, उसमें 2 बूढ़ों की रात के टाइम ही मौत हो जाती है। सुबह जो परिवार के लोग थे वो फजीते करने लगते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर गंभीर गंभीर आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि जो 2 बड़े बूढ़ों की मौत हुई थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस थोड़ी सी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि उनकी मौत हो जाए। और एक साथ 2 बूढ़ों की मौत, ये बड़ा मतलब अजीब मामला था। वहीं पुलिस पहुंचती है और मतलब जो बड़े बूढ़े थे उनकी बॉडियों को मतलब सौंप कर बोल दिया जाता है कि इनकी बीमारी की वजह से मौत हुई है और ऐसे ऐसे मामला दब जाता है। वक्त गुजरता जाता है और 2024 तक ऐसे ही रोजाना लगभग 10 बूढ़े लोगों की मौत होती है। और जब मामला मतलब ज़्यादा हाईफाई हो जाता है, पुलिस की निगाह में आ जाता है, तो पुलिस और एक क्राइम ब्रांच की जो वहाँ की जो टीम थी, जैसे अपने यहाँ पर क्राइम ब्रांच की है वैसे ही वहाँ पर सीक्रेट तरीके से एक टीम होती है। और जो लोग जब मरते हैं, जब बूढ़े लोग मरते हैं, तो ये पता करते हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर भी हैरान थे और सीक्रेट टीम से बात की जाती है कि ज़रूर इनको कोई ना कोई मार रहा है। और जब बॉडियों को पोस्टमार्टम करवाया जाता है, थोड़े दिन पहले लोग जो मरे थे उनकी बॉडियों को पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है कि उनकी बॉडी में मॉर्फिन नाम की दवा और एक मिडाजालम नाम की जो इंजेक्शन से दवा दी गई थी, जो नींद की थी और जो दर्द में दवा दी जाती है, ये वो दवा थी
जो ज़्यादा दर्द में दी जाती है जिससे इंसान को नींद आ जाए और ज़्यादा नींद आए, वो दवा थी और इसका ओवरडोज देने की वजह से मौत हुई थी। अब जो हॉस्पिटल स्टाफ था, हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे, वो पता करते हैं कि रात के टाइम यहाँ पर कौन ड्यूटी पर तैनात था, तो पता चलता है जो नर्स है उसी की रात को यहाँ पर शिफ्ट लगती थी। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि रात के टाइम जब वो ड्यूटी पर हुआ करता था तो जो बड़े बूढ़े लोग हुआ करते थे वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। परेशान कैसे करते थे कि किसी के कोई ज़ख़म है तो वो ज़ख़म से दर्द से तड़प रहा है, वो बुला रहा है, पट्टी करवा रहा है, फिर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर जाना पड़ रहा है, उसके इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, उसको देखभाल करनी पड़ रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी की मतलब मेहनत पड़ती थी। और इस मेहनत से बचने के लिए उसने एक फार्मूला सोचा था। फार्मूला ये था कि वो बस दवा का ओवरडोज लेता था, नींद की दवा का या दर्द की दवा का, और बड़े बूढ़ों में लगा दिया करता था। ओवरडोज की वजह से कुछ बड़े बूढ़े तो झेल जाया करते थे, लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों की मौत हो जाया करती थी। और ऐसे ही उसने लगभग 10 लोगों को मार दिया। 10 लोगों की तो गिनती पुलिस ने मतलब बॉडियां निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें ये पता चल गया कि ओवरडोज की वजह से इन 10 लोगों की मौत हुई है। वही पुलिस उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद इसके ऊपर 10 लोगों का मामला सिद्ध होता है और जब कोर्ट फैसला सुना देती है कि 10 लोगों की मौत पर ही इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, और अगर और ज़्यादा लोगों की बॉडियाँ निकलती है और बूढ़े वालों की बॉडियों के पोस्टमार्टम होते हैं और उसमें पता चलती है तो और भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और इस आजीवन कारावास की सज़ा को शायद फांसी की सज़ा में भी बदल दिया जाए। और इस घटना के बाद जर्मनी में, बल्कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ अपने काम से बचने के लिए वो लोगों को मौत के घाट उतारता था। तो ये वीडियो मुझे देखकर इसलिए याद आया क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी बूढ़े इंसान को लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये लावारिस है, मतलब हॉस्पिटल को ही इसकी देखभाल करनी है, तो यकीन मानिए उसकी दूसरा दिन तक बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने खुद मतलब मुझे ये कल परसों ही पता चला था और इत्तेफाक से आज ये खबर आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई या फिर आपने सुना, या फिर आपको क्या लगता है इन हॉस्पिटलों में भी ऐसा ही होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।